अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शकूर फ्रेंड्स और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ZP फॉरेक्स। दोस्तों, काफ़ी सारे कमेंट्स हैं कि हमें फेयर वैल्यू गैप के बारे में इंफॉर्मेशन दें, कोई वीडियो बना दें। तो आज मैं खासकर फेयर वैल्यू गैप पर वीडियो बनाने जा रहा हूं और आपको बताऊंगा कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और कहाँ बनता है और क्यों बनता है। तो सबसे पहले FVG की बात कर लेते हैं। इसको शॉर्टकट लैंग्वेज में FVG कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप दोस्तों, जब मार्केट बाय या सेल किसी भी ट्रेंड के अंदर हो, मार्केट चल रही होती है, एक वक्त ऐसा आता है कि मार्केट जो है वो एक स्पीड के साथ बह जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो पीछे ऑर्डर छोड़ देते हैं, ऑर्डर रख देते हैं। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर कुत्ता भागता हुआ जा रहा हो और उसे पीछे से हड्डी दिखाई जाए, हड्डी फेंकी जाए, तो कुत्ता वापस आएगा हड्डी उठाने के लिए। इसी तरह से जब मार्केट बाय चली जाती है तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट देखें 2040 से बाय गई, जो ही 50 तक पहुंचती है, तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, 2040, 42, 43 पर जो है वो ऑर्डर रख देते हैं बाय का, एक बहुत बड़ा डॉलरों के साथ, मतलब लाखों डॉलर्स होते हैं। तो मार्केट क्या करती है कि वापस आती है, जो ही वापस आती है वो सेल लगा देते हैं, और जो ही उनके ऑर्डर के करीब आती है वो ऑर्डर रिमूव कर देते हैं और मार्केट फिर से बाय चली जाती है। अगर इसी तरह से मार्केट सेल आ रही हो तो भी ऐसा ही करते हैं। अब मैं आपको कैंडल्स दिखाकर समझा देता हूं। मैंने आपके लिए ये कैंडल्स निकाले हैं और मैं जो है आपको वो भी समझाऊंगा डायरेक्ट मार्केट के अंदर। पहले समझ लें, ये देखिए, ये है बाय का फेयर वैल्यू गैप, ठीक हो गया। अच्छा, मार्केट इस तरह से बाय जा रही होती है, एक कैंडल बनाती है, दूसरा बनाती है, तीसरा। अब फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे होता है, ये सेंटर वाले कैंडल जो होता है इसके अंदर होता है फेयर वैल्यू गैप। इसकी पहचान कैसी होगी, ये देखें, जो पहले वाला कैंडल होता है, पीछे वाला, इसकी वीक के ऊपर हमने लाइन लगानी है, और जो थर्ड कैंडल है हमारा, इसके नीचे वाली वीक के नीचे से लाइन लगानी है हमने। जो ये एरिया बचता है, इसके इस साइड पे भी देखें कोई कैंडल नहीं है, ये स्पेस बिल्कुल खाली है, और इस साइड पर भी ये देखें स्पेस है, कोई कैंडल या कोई वीक नहीं है। तो ये होता है हमारा फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पर जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है वो रख देते हैं पीछे ट्रेड, बाइंग ट्रेड, मतलब मार्केट रिवर्स आती है उसको लेने के लिए, लेकिन जो ही मार्केट के करीब आती है वो क्लोज कर देते हैं और मार्केट वापस फिर बाय की तरफ निकलती है। अच्छा, अब मैं आपको समझा देता हूँ एक इमेज के अंदर, उसके बाद मैं डायरेक्ट लाइव मार्केट के अंदर भी आपको समझाऊंगा। अच्छा, मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं मज़ीद भी आप लोगों को पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा। अब देखें दोस्तों, मार्केट आ रही थी सेल, जो ही मार्केट सेल आई, यहाँ पे देखें। अच्छा, फेयर वैल्यू गैप कौन सा वर्क करता है, क्योंकि काफ़ी सारी जगहों पे फेयर वैल्यू गैप होते हैं, जैसा कि ये देख लें। अब इसकी भी यहाँ तक है, इस कैंडल की, और इस थर्ड की यहाँ तक है, तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं दी। वजह क्या थी, ये सेंटर में था। फेयर वैल्यू गैप वहाँ पे ज़्यादा वर्क करता है जहाँ पे कोई जोन, सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो। ये देख लें, ऊपर हमारी थी रेजिस्टेंस, जहाँ पे मार्केट बार बार रुकती है वो हमारी रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन होता है। एक बार यहाँ से मार्केट रिवर्स आई और फिर गई यहाँ से रिवर्स आई। अब मार्केट ने क्या किया, सेल आ गई। जो ही सेल आई, देखें आपके एक कैंडल इसने ये बनाया, उसके बाद ये एक लॉन्ग सेल का और बनाया, एक थर्ड बनाया। अब ये जो लॉन्ग कैंडल है, इसके लेफ्ट एंड राइट साइड पे कोई विक या कैंडल्स करीब नहीं है। आप पिछले अगर कैंडल्स देखें तो एक दूसरे के विक क्लोज होती है या कैंडल बिल्कुल क्लोज में होते हैं, यहाँ पर कोई गैप नहीं होता, यहाँ पे होता है गैप। इसके इस साइड पर भी गैप है और इस साइड पर भी गैप है, मार्केट आ जाती है सेल। अब इस जगह पर क्या करते हैं कि लोग लाखों डॉलर की ट्रेड रख देते हैं कि मार्केट यहाँ तक, मार्केट क्या करने आती है, उनको लेने आती है। तो मार्केट जो ही सेल आती है, एक एरिया आ जाता है, उसकी सपोर्ट या कोई जोन आ जाता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स होती है, तो वो जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं यहाँ से फिर बाय लगा देते हैं। जो ही फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट जाती है, वो एक बिग लॉट साइज के साथ फिर से सेल लगा देते हैं। अब देखें कि फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट गई और उसके बाद
सेल आ गई मार्केट। अब यही चीज आप दूसरी यहां पे देख लें, ये एक बड़ा कैंडल है, ये एक छोटा और सेंटर में ये एक बहुत बड़ा कैंडल है। अब हम जब भी फेयर वैल्यू गैप के लकीर लगाएंगे, ये पहले वाले कैंडल की नीचे से विक और इस बड़े जो थर्ड कैंडल है इसके ऊपर से, ये जो एरिया हमारा फेयर वैल्यू गैप है। अब मार्केट जब भी यहां से बाय जाएगी एक बार फिर से रिवर्स आएगी। अब हम चलते हैं लाइव चार्ट के अंदर और आपको समझाते हैं। ये देख लें, यहां पे हमारी एक सपोर्ट थी, मैं इस जगह को थोड़ा सा जूम कर लूं। यहां पर थी हमारी सपोर्ट, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल ये थे। अब इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप कैसे आपने प्रवेश करना है, अगर ट्रेडिंग व्यू के अंदर आके ये थर्ड नंबर पे जो टूल है फिबोनाची वाला, इसके नीचे आ जाना है। आपने ये लिखा है गन बॉक्स, इसको आपने पिक कर लेना है, इसके ऊपर से प्रवेश करके नीचे तक। इसके अंदर जो ही मार्केट आती है, चाहे एंड तक आए या ऊपर, मार्केट बाय जरूर जाती है। अच्छा, ये कोई खास फेयर वैल्यू गैप नहीं था। अब मैं आपको एक अच्छा सा फेयर वैल्यू गैप बताता हूं। ये देखें, अब इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्या था, 2 कैंडल जोन पड़ा था। ये हो गया हमारा 2 कैंडल जोन। जब भी फेयर वैल्यू गैप के करीब सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फेयर वैल्यू किसी जोन का होना लाजमी है, तो वो 100% वर्क करता है। अब एक कैंडल, दो कैंडल और ये 3 कैंडल, इनको अगर हम प्रमेश करें और अपना फेयर वैल्यू गैप लगाएं इनके ऊपर, ये यहां से यहां तक, अब देखें जो ही इसमें मार्केट आएगी तो मार्केट फौरन बाय जाएगी। ये देखें, ये हमारा जोन था 2 कैंडल रिट्रेसमेंट जोन, और इसके साथ एक कैंडल, ये 2 कैंडल, ये थर्ड कैंडल, 3 कैंडल। ये 3 कैंडल जो ही बने इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप था। फेयर वैल्यू गैप इसी तरह से अक्सर हिडन मिलते हैं, शो कहीं पे भी नहीं होता, साफ ज़ाहिर, जो हर कोई देख ना ले और इजिली आर्डर ना लगा ले। अब मार्केट क्या किया, यहां से बाय गई, बाय जाती है, जो ही रिवर्स आए मार्केट फिर सेल आए, तो आपने वो फेयर वैल्यू गैप वाला जो निशान है वो आपने लगा लेना है। जहां पे भी फेयर वैल्यू गैप आपको मिले, लगाना कहां से, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फिबोनाची वाले टूल के अंदर आकर गन बॉक्स के जरिए। ठीक है, आप जो ही लगा लेंगे, अब क्या करेगी मार्केट जो है वापस आएगी उस आर्डर को पिक करने। जिस तरह के मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर कुत्ता भागता हो, वो आगे की तरफ जा रहा हो और उसे पीछे से हड्डी दिखाई जाए तो कुत्ता वापस आता है। मार्केट इसी तरह से वापस आती है आर्डर को लेने के लिए, ताकि आर्डर ले और लोगों का नुकसान करे और मार्केट फिर बाय जाए। मार्केट ने ओवरऑल जो ट्रेंड था वो बाय ही था, यहां से रिवर्स होकर इसने वैसे ही यहीं से बाय जाना था, ये ऐसे बाय जाना था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, फेयर वैल्यू गैप को लेनी है। जो ही फेयर वैल्यू गैप के अंदर आई मेरे भाई, आपके सामने है कि मार्केट उसके बाद बाय गई है। अच्छा, इसका अब हम टीपी कैसे रखेंगे, जब भी फेयर वैल्यू गैप से बाय जाए, जो पहला पीछे हाई पड़ा हो वो आपका पहला टीपी होगा, और उससे ऊपर जो दूसरा हाई पड़ा हो वो आपका दूसरा टीपी होगा, और जो थर्ड पड़ा हो वो आपका तीसरा टीपी होगा। तो अगर आप फेयर वैल्यू गैप 2028 से लगाते हैं तो पहला टीपी था 2037, सेकंड टीपी था 2041 और थर्ड टीपी था 2045। इस तरह से फेयर वैल्यू गैप के अंदर जो है बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाती है। तो उम्मीद है फेयर वैल्यू गैप की आपको समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई फेयर वैल्यू गैप की तो भी मुझे बता दें, ताकि मैं मज़ीद आप लोगों को एग्जाम्पल्स देकर और आसान अल्फाज में समझा सकूं। वीडियो पसंद है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें, कमेंट करके हमें लाजमी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।